हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आई होप इतने दिनों का क्लास अगर 2 दिन आप लोग का छूटा हुआ होगा तो 5.1 आप लोग क्लियर किए होंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बना होगा आई रिपीट वही को बात रिपीट कर रहे हैं आप लोग के साथ कि अगर जो नहीं क्वेश्चन बना यहाँ मिलाइएगा, देखिएगा क्या गलती कर रहे थे और आप लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे। ठीक है, तो हम लोग लगभग लेक्चर 7 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज लेक्चर 8 होगा और 5.1 में 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि काफ़ी मायने रखता। हम लोग 18 क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 34 टोटल क्वेश्चन था। तो आज हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, उसका भी लेक्चर आने वाला है। ठीक है ना, आप लोग उसको कंप्लीट किए होंगे, जो भी लेक्चर लिया गया है उसको, तो उसको कंप्लीट करके रखिएगा। और हम लोग मैथ का क्लास करने वाले हैं। और वही चीज़ है कि आपको अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी मेहनत से ही हर चीज़ होती है। विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो हर चीज़ मेहनत से ही बनते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ठीक है ना, तो आप अच्छा कर पाइएगा। नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखिए। तो ये सब बात काफ़ी मायने रखता है। और बात रहा कि हम लोग जैसे कि क्या अप्रोच करते हैं, जैसे किसी का होगा 500 नंबर में से किसी का अप्रोच होगा 400 नंबर, किसी का 450 नंबर अप्रोच करना होगा। ठीक है ना, तो अप्रोच जो है अभी से ही अगर अच्छी पढ़ाई कीजिएगा ना, देखिए अभी का जो समय होता है वो पढ़ाई करने का होता है। और लास्ट में जो रिवाइज कराएंगे, PYQ जो कराएंगे, वो सबसे नंबर निकलता है। ठीक है ना, तो अभी आप जितना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा तो लास्ट में आपको उतना ही आसान रहेगा। तो इसीलिए आप अभी ध्यान दीजिए, अप्रोच कीजिए अच्छी, कि अगर उतना नंबर का अगर ध्यान रखते हैं तो नंबर तो आएगा। अगर लास्ट में भी मेहनत करेंगे तो नंबर आएगा ही। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास कोई प्रेशर, लास्ट में प्रेशर रहता है कि 10 दिन के बाद एग्जाम है, 1 महीने के बाद एग्जाम है। तो आप लोग को मेहनत सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन चलो याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, चलो ये फार्मूला रट लेते हैं। लेकिन उस फार्मूला कहाँ से आया, किसके वजह से आया, इसका रीजन क्या था, ये सब सीखने का टाइम अभी है हम लोग के पास। तो अभी इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, लास्ट में तो प्रेशर रहता है तो डायरेक्ट रट के लिख देते हैं। और रट के, जैसे कि हमको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना एग्जाम में कि हम लोग तैयारी करते हैं, हमको पता है कि अच्छा तैयारी नहीं किए और फिर भी अच्छा नंबर आ जाता। तो अच्छा नंबर आ जाता, हम लोग एग्जाम के बाद क्या सोचते हैं कि चलो हमारी तैयारी अच्छी थी, हमने अच्छा नंबर ला लिया, तो पीछे सारी चीज़ को भूल जाते हैं। हम लोग लगता है कि 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई किए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 12th में अच्छी पढ़ाई नहीं की, फिर भी नंबर आ जाता है, क्योंकि लास्ट में काफ़ी चीज़ें रट कर चले गए और नंबर आ गया। तो ठीक है ना, तो जब नंबर आ जाता है ना, तो हम जैसे नंबर नहीं आया और अच्छा चीज़, 2 चीज़ होता है। एक तो हम कभी कभी अच्छी पढ़ाई करते हैं और नंबर नहीं आता है, तो हम लोग को लगता है कि हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी तभी तो नंबर नहीं आया। दूसरा चीज़ होता है कि हम लोग ने क्या किए, पढ़ाई काफ़ी कम किए और नंबर अच्छा आ गया, तो सोचते हैं हाँ 12th में अच्छा पढ़ाई किए कि तभी तो नंबर आया होगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग का जो अभी समय है वो सीखने का है। अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखिए। देखिए यहाँ बताएंगे फार्मूला किस वजह से आया। 5.1 जैसे स्टार्ट किए तो आप लोग को एक एक चीज़ बताएं कि कैसे क्या हुआ। ठीक है ना, तो वो सब आप लोग अभी से ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो अभी से आपका सीखने का टाइम है। और फिर जो है आपका जो लास्ट टाइम आएगा उस समय तो PYQ करेंगे ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करेंगे ही, तो बोर्ड में तो नंबर आएगा ही। ठीक है ना, तो जो सीखने का टाइम है अभी है, तो अभी से ही आप लोग ध्यान दीजिए। 2 घंटा 4 घंटा जो भी आप पढ़ते हैं पर डे वो पढ़िए और फिर लास्ट में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 18 तक तो कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। ठीक है, आप लोग ग्रेटेस्ट देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि 18 नंबर क्वेश्चन का। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए इसको कहते क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको कहते क्या है, तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो GIF शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग GF नहीं समझिएगा, GIF है। ठीक है ना, हालांकि GF और GIF में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसमें आई का अंतर है। ठीक है ना, तो आई मतलब आप लोग मैं मतलब इसमें स्टूडेंट आ गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, लर्निंग का पॉइंट है। ठीक है ना, तो GF यहाँ नहीं समझिएगा, यहाँ GIF है। तो चलिए आइए समझते हैं। GIF का पूरा क्या नाम हुआ है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या नाम हुआ, फंक्शन यानी कि फलन। अगर इसका हिंदी नाम जाने तो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक नहीं, महत्तम पूर्णांक। इंटीजर का मतलब पूर्णांक फलन, फंक्शन मतलब फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि ये
पॉइंट जो ये टॉपिक था पढ़ने का आप लोग का 11th क्लास का था, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में या नहीं पढ़े होंगे, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा। और क्वेश्चन वाला ये बोला है कि ये जो फंक्शन है इसका जो पूरा नाम है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। अगर ये दोनों को आपस में घटाते हैं तो आप सिद्ध कीजिए कि क्या है, ये असांतत है। कहाँ पर असांतत है, तो सभी पूर्णांक पर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब आप लोग को बताए थे कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और प्लस जीरो तीनों को इंक्लूड कर दे तो क्या बनेगा, एक इंटीजर नंबर, एक पूर्णांक नंबर बनेगा। क्या, एक निगेटिव नंबर, एक निगेटिव नहीं, जितना भी निगेटिव है, जितना भी पॉजिटिव है और जीरो को मिला दे तो क्या बनेगा, एक पूर्णांक नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो पूर्णांक नंबर जो बनेगा वही कह रहा है कि आप चेक कीजिए, मतलब चेक नहीं कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांक पर ये फंक्शन जो फलन जो है क्या है, असांतत है। जैसे हम लोग 1 पर 2 पर चेक करते थे ना, तो बताते थे ना कि 1 पर ये असांतत है या फिर 2 पर सांतत है या सभी पर सांतत है, केवल 1 पर असांतत है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये करना है कि सिद्ध करना है कि सभी पूर्णांक पर क्या है, ये सभी पूर्णांक पर ये फलन असांतत है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग का यूज हो गया GIF मतलब महत्तम समावर्तक नहीं, महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसके बारे में आइए समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग रोटी खाते होंगे, ठीक है ना। तो रोटी खाते होंगे तो कोई रोटी 3.5 को खाते होंगे, या फिर देखिए रोटी का मतलब समझाते हैं। ये हो गया रोटी, ठीक है ना, सर्कल टाइप का होता है ना, आप लोग भी समझते हैं। खूब इंजॉय के साथ आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग का घरेलू एग्जांपल दिए, ठीक है ना, दैनिक जीवन में जो आप लोग रोटी खाते हैं, हर घर में रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो रोटी का कितना भाग हम लोग कर सकते हैं, ऐसे तो जितना भाग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा टोकरी रोटी का तोड़कर खाते होंगे तो उसका बात नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मली बात करें कि हम लोग 4 भाग में इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये 1/4 भाग, अगर इसको पूरा मिला दे तो ये कितना होगा, ये 1/2 भाग होगा। ये आधा रोटी हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक बात करें तो क्या होगा, 1/2 यानी हाफ, 1/2 हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका सिर्फ बात करें, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोना रोटी बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, 1/4 भाग रोटी का, ठीक है ना। तो 1/4 का मतलब आप लोग समझे ना, 1/4 मतलब कोना रोटी जो आप लोग बोलते हैं। आधा का मतलब आधा रोटी समझ रहे, आधा उसमें आधा भाग तोड़ ले, ठीक है ना। तो कोई 3.5 रोटी खाते होंगे, कोई 4.25 मतलब समझ रहे हैं ना, 4 रोटी और 1/4 भाग 4.25 रोटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोटी खाते होंगे। लेकिन हम ये पूछेंगे आपसे कि केवल आप 100 से मतलब कि मतलब कि जो है ना पूरा आप 100 से रोटी मतलब कि कितना खाएं, ठीक है। 100 से मतलब समझ रहे हैं, एक पूरा रोटी कितना खाएं, रोटी का पूरा टोटल भाग, उसमें से तोड़ उड़ कर नहीं। जैसे आप अगर 3.5 रोटी खाते हैं तो हम बोलेंगे कि आप 3.5 रोटी खाते हैं, चलिए ठीक है, हमको वो नहीं जानना। आप ये बताइए कि आप जो है उसका पूरा भाग कितना खाते हैं, पूरा भाग मतलब टोटल आप कितना खा सकते हैं। 3 रोटी खा सकते हैं, अब 3.5 रोटी का 4 रोटी तो नहीं बनाइएगा, 3 ही रोटी बनाइएगा। तो आप आधा रोटी खाते हैं, उसको छोड़िए, आधा रोटी चलिए आपको फ्री में हम खिला दिए, फिर आधा रोटी को छोड़िए, आप बताइए कि 3 रोटी खाते हैं। उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर 5.25 रोटी खाता है, मतलब 5.25 मतलब 5 रोटी और 1/4 भाग, तो 1/4 भाग को आप छोड़िए, हमको आप ये बताइए कि आप 5 रोटी खाते हैं। सिंपल सा बात, उतना कौन लिखेगा, क्योंकि 5.25, 3.5, 4.5, 8.5 हम वो सब कुछ नहीं जानते। आप टोटल 100 से भाग समझ रहे हैं, 100 से मतलब कि पूरा जो कुल जो भाग है रोटी का पूरा भाग, वो पूरा भाग वाला आप कितना रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो ही आप लोग को बताना है 5.25, 6.25, ठीक है ना। कोई अगर 2.5 रोटी खाते हैं तो 2.5 रोटी से हमको मतलब नहीं है, कितना मतलब है, 2 रोटी से। तो आई होप आप लोग ये एग्जाम्पल समझे। एक एग्जाम्पल से और बताते हैं, जैसे कि किसी के पास, जैसे कि अब तो 8 आना जैसे कि मतलब 50 पैसा चलता नहीं है, 25 पैसा चलता नहीं है, लेकिन सपोज दैट मान ले कि अभी के समय में भी चलता है। तो अगर किसी के पास क्या हो, 2.5 रुपया हो, तो भैया हम बोलेंगे कि 2.5 रुपया तो आपके पास है, तो 50 पैसा को छोड़ दीजिए, आपको जो पास 2 रुपया है ना वो हमको दे दीजिए, ठीक है ना। किसी के पास 2 रुपया 25 पैसा हो तो आप 25 पैसा को छोड़िए और 2 रुपया को दीजिए। अगर किसी के पास सपोज दैट मान लीजिए कि किसी के पास जैसे 2 रुपया 25 पैसा है, उसके पास वही है ही है, घर का पूरा संपत्ति ही क्या है, 2 रुपया 25 पैसा। मान लीजिए कि ऐसा है, 2 रुपया 25 पैसा उसका घर का संपत्ति है। अब कोई दोस्त उसको बोले कि आप हमको 3 रुपया दे दीजिए, तो दे पाएगा कभी, समझ रहे हैं ना बात को।
रोटी वाला जैसे एग्जांपल आप लोग को बताएं कि 3 रोटी 3.5 रोटी, तो आप 3.5 का छोड़िए, आधा का छोड़िए, आप जो टोटल भाग रोटी का खाएं वो बताइए। तो 3 रोटी खाएं, आधा सावा रोटी, कोना रोटी, उस सबको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। तो वही कुल भाग आप कितना खाएं ये बताइए। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और समझा रहे हैं आप लोग को कि अगर पैसा से इसका समझें तो पैसा किसी के पास अगर घर की संपत्ति है 2 रुपया 25 पैसा और उसका दोस्त अगर उससे कहे कि भैया हमको 3 रुपया दे दीजिए, तो उसका घर का संपत्ति या दोस्त के उसके पास ही 2 रुपया 25 पैसा है, तो कभी दे पाएगा? आप सोचिए, 3 रुपया कभी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो कहेगा भैया हम 25 पैसा रख लेते हैं, आप 2 रुपया ले जाइए, ठीक है ना। तो 2 रुपया वो दे सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से किसी के पास अगर 3.5 रुपया हो तो क्या उस 4 रुपया कभी दे पाएगा? नहीं ना। वो हमेशा क्या कहेगा, कहेगा भैया आप 3 रुपया ले जाइए, 50 पैसा हमारे रहने दीजिए खर्चा के लिए, आप 3 रुपया ले जाइए। तो हर व्यक्ति जो है ना, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आधा GIF का कहने का मतलब हुआ कि आधा कोना भाग ये सब आप छोड़ दीजिए, आप केवल बात कीजिए जो कुल भाग है, जो टोटली भाग है ना, 1 भाग, मतलब कि टोटली जो भाग है रोटी का, जैसे टोटल भाग था 1 रुपया 2 रुपया, आप केवल क्या बात कीजिए, तो पूर्णांक का बात कीजिए, ठीक है ना। उस तरीके से चलिए अब मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के भाषा में जैसे देखिए, हमको मैथमेटिक्स के भाषा में अगर समझना हो तो 2.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो 2.3 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 0.3 यही लिखेंगे। तो आपको यही वाला चीज़ आपको क्या करना है, हटा देना है। 0.3 हो, 0.1 से लेकर कुछ भी आए 0.9 तक, 0.9 तक, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। डायरेक्ट इसका क्या लिखना है, मान पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूर्णांक। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक हम क्या ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, और इंटीजर का मतलब क्या, पूर्णांक क्या ले सकते हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक हम क्या ले सकते हैं। तो 2.3 में सबसे बड़ा पूर्णांक हम 2 ही ना हासिल कर सकते हैं। जैसे आप लोग को बताएं कि जैसे देखिए 2.5 रहता तो भी 2 ही आता, रीजन क्योंकि किसी के पास 2.5 रुपया है, उसका घर का संपत्ति ही वही है, तो वो किसी को 3 रुपया दे पाएगा? कभी नहीं। 3 रुपया मैक्सिमम तक पहुंच पाएगा, दे पाएगा किसी को। तो कहेगा भैया हमारा घर का संपत्ति अगर 2 रुपया 50 पैसा है तो आप 2 रुपया ले जाइए। तो महत्तम जो है पूर्णांक को कितना दे सकता है, 2 ही रुपया तक नहीं दे सकता है, 1 रुपया तो कम हो गया उससे, लेकिन महत्तम जो है, उच्च जो है, हाईएस्ट जो है वो कितना दे सकता है, 2 रुपया दे सकता है, ठीक है ना। तो 2 रुपया दे सकता है, तो 2.5 में वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 रुपया तो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास 3 रुपया है ही नहीं। 2 रुपया 50 पैसा है, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 रुपया 50 पैसा। तो हमेशा क्या करेगा, 2 ही रुपया कहेगा। भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अगर आपको दे सकते हैं, अगर हेल्प कर सकते हैं, तो आपको कितना हेल्प कर सकते हैं, 2 रुपया हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से 3.9 अगर है, इतना है, तो इसमें से पूर्णांक क्या निकलेगा, 3.3 + 0.9 इसको लिख सकते हैं, तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल और बताते हैं, 4.1 है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ये तो बात आ गया पॉजिटिव नंबर की। अगर हम लोग निगेटिव नंबर की बात करें, 1.2, इसका कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप लोग बताइए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन आएगा वो -2 आएगा, क्योंकि देखिए -1 यहाँ लाई करेगा, -2 यहाँ लाई करेगा, और -1.2 जो है यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। तो -2 यहाँ कैसे आया ये समझिए, इसका -2 आया, जबकि 2.3 लिखते हैं तो इसका क्या आता है, 2 आता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ 2, जबकि 2.3 जो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, यहाँ मान लीजिए 3 है, 2.3 यहाँ लाई करेगा। तो एक चीज़ बच्चे लोग का कन्फ्यूजन होता है ना, बच्चे लोग ये याद कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कि 2.3 है तो उसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखे ना 2.3 है तो उसके जस्ट नंबर लाइन पर अगर देखें तो 2 ना आ रहा है, 2.3 का सीधे तो -1.2 -2 है, तो यहाँ पर ये देख के लिख देते हैं। लेकिन हमारा ये तरीका सही नहीं है सोचने का। देखिए क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक एग्जाम्पल क्या था कि एक लड़की थी, ठीक है, और उसको जो है ना उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो वो एक मतलब कि कहते हैं ना क्या, पुजारी बाबा या साधु बाबा के पास गए और वो बोले कि बाबा मेरा जो शादी है सही वर नहीं मिल पा रहा, आप बताइए कि हमारा वर कौन दिशा में कहाँ मिलेगा। तो साधु बोलते हैं कि आप चले जाइए इस साइड से, और जो सबसे लेफ्ट में पहले मिले, यानी कि जो आपको पहले मिलेगा वही आपका क्या होगा,
पति होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है कि इसको बोला गया कि 2.3 को अगर आप चले जाइए और लेफ्ट में जो सबसे पहला पूर्णांक मिले वही आपका क्या होगा, वही आपका 2.3 जो है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर मैथ के भाषा हम कहें तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को है, अगर किसी भी एक्स को भेजे और जो लेफ्ट में हो सबसे पहले उसी को क्या कहेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सा समझ जाइए कि -1.2 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, ठीक है ना। जस्ट पीछे वाला पूर्णांक लेना होता है, ठीक है ना, जस्ट पीछे वाला -1.2 है, इसका जस्ट पीछे वाला पूर्णांक लेना है, ठीक है ना। जैसे कि -1.2 है तो -2 लेना है, 2.3 है तो इसका क्या लेना है, 2.3 है तो 2 लेना है, ठीक है ना। जस्ट इसका क्या करेंगे हम लोग, पीछे वाला लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 4.3 है तो 4.3 यहाँ लाया करेगा 4 और 5 के बीच, तो इसका पीछे वाला जस्ट पूर्णांक क्या है, 4 है। तो कई तरीके से हम लोग समझे हैं कि इसको कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा भाषा आप समझिए, ज़्यादा एग्जांपल देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। सिंपल सी बात ये है कि 4.3 में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आ रहा है, सबसे बड़ा पूर्णांक 4 आएगा, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन -4.3 में क्या पूर्णांक आएगा, तो -5 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया आप लोग को, -4.3 में पूर्णांक क्या आएगा, -5 आएगा। अब जैसे कि कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि 4.3 में डायरेक्ट इसको 4 लिख देना है, ये आप लोग नहीं कीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग भी 4 यहाँ से भी डायरेक्ट उठाइएगा, यहाँ से भी 4 उठाइएगा। लेकिन देखिए इसका आंसर तो 4 आएगा पॉजिटिव में, लेकिन निगेटिव में एक और पीछे चला जाता है -5 में। क्या हम बताएं कि लेफ्ट साइड जाइएगा, लेफ्ट साइड में जो पहले पूर्णांक मिलेगा वही लिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख के ये नहीं लिख दीजिएगा, जैसे 5.2 है तो डायरेक्ट इसको देख के लिख लेते हैं कि 5 है, ठीक है ना। और -5.2 में भी 5 कर दीजिएगा -5, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ -6 आएगा। रीजन क्योंकि -5.2 है जो कहाँ लाया करेगा, यहाँ -6 है, यहाँ -5 है, -5.2 यहाँ लाया करेगा, तो इसके जस्ट पीछे तो -6 ना है, तो -6 आएगा। और 5.2 के केस में क्या होता है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 5.2 यहाँ आएगा, तो जस्ट पीछे ये है। तो पॉजिटिव में वहाँ से देख के लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन से कि 5.2 है तो 5 हो जाएगा, 4.2 है तो 4 हो जाएगा, 6.2 है तो 6 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर के लिए लिखते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर के लिए सही नहीं है। निगेटिव नंबर के लिए, बल्कि निगेटिव हो या पॉजिटिव सभी के लिए आप चेक कीजिए कि जो सबसे लेफ्ट में हो वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। यही सोचने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा कि जो भी हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, नंबर, उसको देखिएगा कि उसको नंबर का सबसे लेफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट में जो सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये हम आप लोग को समझाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए हम लोग अब बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन तो आधी हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, g(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। अब देखिए इसको कह रहा है सभी पूर्णांक पर आप बताइए। तो पहले आप लोग को लिए सिंपल सा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम a मान लेते हैं, a जो है, ए क्या है, अल्फ़ाबेट ABCD वाला अल्फ़ाबेट ए जो है सभी पूर्णांक को डिनोट कर रहा है, ऑल पूर्णांक को डिनोट कर रहा है, उस पर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उस पर आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, उस पर समझा देते हैं, उस पर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम ए पर लेंगे, ए या बी कुछ भी ले लीजिए, तो ए पर लेंगे, और सभी पूर्णांक के लिए क्योंकि दर्शाना है ना, तो सभी पूर्णांक के लिए तो हम लोग कोई खास नंबर नहीं ले सकते, जैसे 2 नंबर नहीं ले सकते, 3 नंबर नहीं ले सकते। तो ज़्यादा बेहतर, हालांकि कीजिएगा 2, 3 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर हम लोग के लिए क्या रहेगा, क्योंकि वो चेक करने बोला है सभी पूर्णांक पर, तो सभी पूर्णांक पर अगर चेक करने बोला है तो हम लोग कोई वेरिएबल नंबर जैसे ए या बी कोई नंबर ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ सिंपल सा बात, हम लोग LHL निकालते हैं और हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये सांतत है कि अशांतत। हालांकि ये बोल दिया कि सभी पूर्णांक पर क्या है, अशांतत है, केवल आप प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। ये बोल दिया कि अशांतत ही है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और क्या है, फंक्शन है 2 माइनस ये 2 से क्या है, माइनस है, ठीक है ना, 2 से हल्का छोटा है। यहाँ देखिए अब होगा क्या कि ये 2 माइनस ये 2 से क्या है, हल्का सा छोटा है। अब देखिए बात यहाँ आता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है,
ये हल्का सा यहाँ छोटा है, मतलब 2 के जस्ट पास में ही है 2 माइनस। तो अगर 2 माइनस जस्ट पास है तो ये तो 2 तो एग्जैक्ट 2 तो नहीं ना है, ये 2 माइनस क्या 2 माइनस ये एग्जैक्ट 2 है नहीं ना है। यहाँ तो x की जगह 2 डायरेक्ट लिख ही देते हैं, या हम लोग भी समझते हैं यहाँ भी 2 लिखे, लेकिन ये 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है। यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 माइनस है। और 2 माइनस क्या होता है, 2 से जस्ट छोटा होता है। जस्ट छोटा हो या छोटा हो, छोटा तो 2 से होता है ना, 2 माइनस क्या होता है 2 से छोटा होता है, जस्ट छोटा होता है, ज़्यादा नहीं, जस्ट छोटा होता है। मतलब जस्ट बोल रहे, जस्ट मतलब जस्ट इसके सटा हुआ ही होता है, लेकिन छोटा तो होता है ना। तो छोटा होने का मतलब इस पूर्णांक कभी 2 दे पाएगा, मैक्सिमम पूर्णांक देना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देना होता है, मैक्सिमम महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट। तो 2 दे पाएगा नहीं, तो ये कहेगा आप 1 ही ले जाइए। तो यहाँ इससे क्या निकल के आएगा 1। समझ में आया कैसे आया, क्योंकि 2 माइनस है। 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, वो 2 नंबर नहीं है, 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा है। तो क्या महत्तम पूर्णांक वो 2 दे पाएगा, नहीं ना। वो देगा तो महत्तम पूर्णांक क्या 1 ही देगा, 1 ही देगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर 1 आता है तो क्या होगा, 1 आएगा तो 2 माइनस 1 1 आएगा। RHL अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, RHL अगर निकालेंगे तो इसका लिमिट x टेंड टू 2 प्लस आएगा। 2 प्लस मतलब 2 माइनस 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 3 है। 2 प्लस जस्ट 2 के बाद होगा, यानी 2 से जस्ट क्या होगा, बड़ा होगा। 2 प्लस क्या होगा, जस्ट 2 से बड़ा होगा। जस्ट अगर 2 से बड़ा होता है तो 2 माइनस, तो 2 से अगर बड़ा है तो महत्तम पूर्णांक क्या देगा, 3 देगा, नहीं ना, 3 नहीं देगा। 2 से बड़ा मतलब 2 देगा। तो 2 माइनस 2 0, LHL इज इक्वल नॉट टू RHL। इससे क्या पता चलता है कि ये असांतत्य है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। अगर आप इस पॉइंट x बराबर 2 पर भी निकालना चाहते हैं तो देखिए जी x बराबर हम लोग का क्या है, x माइनस ये है, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को क्या निकालना है, 2 पर भी निकालना है तो 2 माइनस 2, ये तो एग्जैक्ट 2 देगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 2 रखे हैं। 2 माइनस 2 0। सिंपल सा यहीं से हम लोग को समझ में आ जाता है कि LHL RHL क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब असांतत्य है। ये हम लोग प्रूव कर दिए कोई खास नंबर लेकर 2 पर, ठीक है ना। आप लोग 3 पर भी चेक कीजिएगा, 4 पर भी चेक कीजिएगा तो यही आएगा। चलिए अच्छा से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 5 पर आप लोग को चेक करके बताते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग A पर भी चेक करके बताएंगे। A पर चेक करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम 2 और 5 इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा किसी नंबर पर क्या होता है ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम कोई नंबर लेकर आपको समझा रहे, ठीक है ना। फिर तो हम A लेकर बता ही देंगे आप लोग को, ठीक है ना। बाकी ऐसे बनाइएगा तो ये भी अच्छा है, लेकिन बोला है सभी पूर्णांक पर बताइए। तो सभी पूर्णांक का मतलब 2 और 5 तो दुनिया में पूर्णांक नहीं है, और भी पूर्णांक है। तो हम 2 को लेंगे तो कहेगा वो 6 को क्यों नहीं लिए, 8 को नहीं लिए। इससे अच्छा हम A को लेकर बता देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल से पहले और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा नहीं जानते होंगे, इसलिए हम थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 पर बताएं और 5 पर देखिए। तो 5 पर क्या है, देखिए LHL, इसका अगर LHL निकाले तो क्या होगा, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू क्या आ जाएगा 5 माइनस, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है x। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर, 5 पर। हम लोग 2 पर चेक किए थे, ठीक है ना। तो 5 नंबर पर क्या है, इसका LHL निकाल रहे हैं 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस। तो ये आ जाएगा 5 माइनस क्या आ जाएगा 5 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 5 हो ही गया क्योंकि x की जगह 5 रख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात क्या आता है कि 5 माइनस का क्या मतलब हुआ, ये 5 है, ये 6 है, इधर ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। अब बात ये आता है कि 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, 5 नहीं 5 से क्या छोटा। 5 माइनस अगर जस्ट छोटा है, 5 से ज़्यादा छोटा नहीं है, जस्ट क्या छोटा है, तो कभी वो 5 पूर्णांक दे पाएगा। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहने का मतलब ही हुआ कि महत्तम सबसे बड़ा पूर्णांक देना है। तो 5 तो कभी दे नहीं पाएगा 5 माइनस पूर्णांक, 5 माइनस कभी 5 नहीं दे पाएगा। 5 माइनस यहाँ लाइक करता है तो 5 यहाँ है, ये मार्कर वाला हाथ 5 है तो ये दे पाएगा नहीं, इससे जस्ट क्या आएगा 4 ही देगा। तो ये 4 है, 5 माइनस 4 क्या करेगा 1 देगा। RHL क्या निकालेंगे, तो RHL अगर निकाले तो लिमिट एक्सटेंड टू 5 प्लस, ठीक है ना। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब 5 माइनस 5 प्लस क्या होगा 5 से जस्ट बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा यहाँ आएगा 5 प्लस, तो उससे छोटा पूर्णांक क्या देगा 5 ही देगा। तो 5 माइनस 5
क्या आएगा 0। 5 प्लस जो है उससे छोटा पूर्णांक 5 ही नहीं देगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पर, एट द पॉइंट कहाँ, x बराबर 5 पर, यानी x बराबर 5 पर भी तो हम लोग को चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, उससे कोई फर्क लेकिन पड़ने वाला नहीं, क्योंकि LHL जो है 1 आया, RHL ही 0 आया, तो दोनों इक्वल ही नहीं है, तो इधर चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं। तो 5 माइनस 5 को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखे तो भी तो 5 ही देगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात, इससे तो 5 ही निकल के आएगा ना। तो क्या आया हम लोग का आया कि LHL इज इक्वल नॉट टू RHL। इससे क्या प्रूफ होता है, हम लोग 2 नंबर पर चेक किए, क्या आया, असांतत्य आया, क्योंकि LHL RHL इक्वल ही नहीं है। LHL RHL इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, असांतत्य है। ठीक है, अब बात ये आता है, क्या बात आता है, बात ये आता है कि हम लोग का LHL RHL इक्वल नहीं है तो असांतत्य आता है। तो हम लोग सीधा सीधे एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जिस पर सभी पूर्णांक को दर्शाया जाए, और सभी पूर्णांक को दर्शाया जाए तो हम लोग सिद्ध कर देंगे कि क्या है, ये असांतत्य है। तो चलिए आइए हम लोग क्या पॉइंट लेते हैं, ए पर चेक करते हैं। सिंपल सी बात, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या हो गया होगा, हलवा हो गया होगा। ठीक है, हलवा मिठाई, तो समझिए, सिंपल सा समझना कि आप लोग को क्या करना है, खुद से कर लीजिएगा। हम लोग अब ए पर चेक कर रहे थे, हाँ एक्स कहाँ टेंड करेगा, ए की ओर, कहाँ टेंड करेगा, ए की ओर, ए माइनस में। अब देखिए लिमिट यहाँ क्यों लिखना, एक्स की जगह ए रखिए और ए माइनस मतलब हम लोग का क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ 5 रख रहे थे और यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, तो ये 5 से जस्ट छोटा मतलब 5 माइनस, तो 5 माइनस का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा था, जस्ट उसके पहले 4 कहने का मतलब क्या है, 5 माइनस 1, मतलब उससे जस्ट एक छोटा आ रहा था, यही ना कि 5 माइनस क्या, यहाँ अगर 5 रख रहे थे तो 5 माइनस आ रहा था। 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया था, 4 आया था। 4 कैसे आया था, क्योंकि 5 से जस्ट 5 माइनस छोटा होता है, और 4 कैसे आया, क्योंकि 5 माइनस से छोटा 4 ही तो एक पूर्णांक है। तो कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 घटा के, यानी जस्ट उससे छोटा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे ए से जस्ट एक नंबर छोटा। एक कैसे घटाएं पता चला आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उससे छोटा पूर्णांक तो 4 ही है ना। तो 4 कैसे आएगा, 5 में से 1 घटा कर ही, तो उसी तरीके से ए से जस्ट एक छोटा नंबर कैसे आएगा, a माइनस 1 करके। अब देखिए a माइनस a प्लस 1 कितना आएगा, 1, a माइनस a कितना आएगा, 0 आएगा, तो प्लस 1 ही ना बचा। RHL आप लोग निकालिए, RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू a प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब क्या आएगा, a माइनस a प्लस। अब a प्लस में क्या आएगा, a प्लस में क्या आ जाता था, जैसे देखिए ये सब मिटाइए, यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ 5 प्लस था, तो 5 प्लस में क्या आ जा रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आ जा रहा था। तो a प्लस में भी क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही आ जाएगा ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस का, क्योंकि 5 प्लस है तो उससे छोटा पूर्णांक क्या है, 5 है, तो a प्लस का भी छोटा पूर्णांक क्या आएगा, a ही आएगा। तो a माइनस a 0, LHL इज इक्वल नॉट टू RHL। हम लोग उस पॉइंट पर भी निकाल दे क्या, जैसे देखिए gx बराबर हम लोग का क्या दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हम लोग का a पर अगर चेक करना है तो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a क्या हो जाएगा, a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a एक पूर्णांक है और पूर्णांक ही तो हमको निकालना होता है। तो पूर्णांक निकालना है तो डायरेक्ट ये लिख देगा ना। सिंपल सा बात कह रहे हैं कि हम लोग का क्या है, a हम लोग मान के यहाँ चलें कि माना कि a पूर्णांक है, a क्या है, पूर्णांक है। a अगर पूर्णांक है तो हम लोग का अगर a पूर्णांक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 पूर्णांक हो तो डायरेक्ट हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, 5 ही तो निकल के आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ a है तो a ही ना निकल के आ जाएगा। तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा। हम लोग को क्या पता चल गया कि LHL इज इक्वल नॉट टू क्या है, RHL। यहाँ से देखिए बनाए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन, यहाँ से उतारिएगा और फिर इसको लिखिएगा, ठीक है ना, इसको भी लिख लीजिएगा, माना कि a क्या है, पूर्णांक है, और फिर LHL RHL क्या है, बराबर नहीं है। LHL RHL अगर बराबर नहीं है तो क्या हम लोग समझ गए कि असांतत्य है। ये बात हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इसी के साथ, ठीक है ना। असांतत्य है क्या, सभी पूर्णांक पर। तो लिख लीजिएगा कि यह फलन असांतत्य है कहाँ पर, सभी पूर्णांक पर। यह फलन असांतत्य है
सभी पूर्णांक पर, ये आप बात लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको लिखिएगा कि माना कि a पूर्णांक है और लिखिएगा सॉल्यूशन में ये है कि x बराबर a पर हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये था क्वेश्चन, और यहाँ से हम लोग LHL निकाले, RHL निकाले और GX निकाले, दोनों इक्वल नहीं आया, असांतत्य है, प्रूव होता है। इस तरीके से हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब 19 नंबर था ना, 19 नंबर ये क्वेश्चन था। 18 तो हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए, ठीक है ना, 19 नंबर था। अब देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर आज हम लोग का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है ये, हम लोग का सिंपल सी बात है ये कि देखिए पहले क्वेश्चन तो लिख ले, तब तो सिंपल सी बात करेंगे कि पहले ही सिंपल बात कर लें। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। देखिए आप लोग को इतने बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी एनर्जी के साथ, काफ़ी एफर्ट के साथ आप लोग के साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग भी अच्छा रिस्पांस दिया कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(x) बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या है 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या है 5 है। तो क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कि सातत्य है कहाँ पर, x बराबर पाई पर। आप बताइए कि x बराबर पाई पर क्या यह सातत्य है, हाँ या नहीं। क्या यह फंक्शन सातत्य है या नहीं, कहाँ पर, x बराबर 5 पर नहीं, पाई पर। पाई मतलब समझते हैं ना, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई का मान जैसे कि हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं पाई का इंट्रोडक्शन। 3.14 पाई का मान 22/7। दिस इज द रॉन्ग वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द रॉन्ग वैल्यू ऑफ पाई। यह पाई का वैल्यू क्या है, गलत है, 22/7। हम लोग अप्रॉक्स मान कर चलते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में, जैसे कि कभी कभी गोला का त्रिज्या 7 ले लेते हैं, या जो भी सिलेंडर हो ये सब को लिए, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग 22/7 लेते हैं, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, गलत नंबर है, ठीक है ना। तो 22/7 एक ऐसे ही ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोग का गलत है, तो इसको सोचकर कभी कभी दिमाग में बच्चे लोग का ये भी आ जाता है कि 22/7 होता है, यानी कि PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और PYQ के रूप में लिख सकते हैं मतलब ये परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। एक क्या है, यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जब इसको 22/7 के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर लिखते हैं सिर्फ किस लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो जाए। और पाई का मान ये भी नहीं होता, इसको भी सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, इसका और भी मान आगे चला जाता है, ठीक है ना, चलते चला जाता है, रुकता नहीं है। अगर यहाँ पर रुक जाता 3.14 पर, तो इसको क्या PYQ के रूप में नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन ये रुकता नहीं है, आगे क्या चला ही क्या होता है, चला जाता है, ठीक है ना। तो चला जाता है, इसके कारण क्या है, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या बोला है कि आप पाई पर चेक कीजिए क्या, कि यह फलन सातत्य है या असातत्य, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि हम लोग को सातत्य पर ही काम करना पड़ रहा है 5.1 में, क्योंकि वही हमारा टॉपिक ही है, ठीक है ना। तो देखिए चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, तो LHL निकालना है। LHL क्या होगा, LHL बराबर होगा लिमिट x टेंड टू पाई माइनस, ठीक है ना, पाई माइनस, ठीक है ना, पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। अब देखिए पाई माइनस को क्या करना है, चेक करना है पाई माइनस पर, तो यहाँ x की जगह डायरेक्ट रखिए क्या, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई, ठीक है, और प्लस पाई, पाई का स्क्वायर पाई, और माइनस साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन पाई/2 बराबर क्या होता है 1। लेकिन पाई/2 का कहने का मतलब 90 डिग्री, और साइन पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 प्लस 5 कितना हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हम लोग का क्या आया, LHL निकल कर आया। अब देखिए RHL क्या होगा, RHL बराबर होगा लिमिट x टेंड टू पाई प्लस क्या होगा, पाई प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब देखिए पाई का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन पाई, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे प्लस पाई, ठीक है ना, 5 और साइन पाई का भी यहाँ मान क्या हो जाएगा, साइन पाई का मान यहाँ क्या, पाई स्क्वायर, यहाँ साइन पाई का मान 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा,
पाई स्क्वायर प्लस 5 LHL RHL इक्वल है। हम लोग का एक पॉइंट और चेक करना होता है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या दिया हुआ है 5 दिया। हम लोग को पाई पर चेक करना है, पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, पाई स्क्वायर और साइन पाई का मान तो 0 हो जाएगा। तीनों क्या है इक्वल है, यानी LHL RHL और एफ जो पाई पर हम लोग को चेक करना था एफ बराबर मतलब एक्स बराबर पाई पर, तो वहाँ पर भी क्या आया तीनों इक्वल ही आया। तो तीनों इक्वल आया मतलब क्या सांतत है। कहाँ एक्स बराबर पाई पर पूछ रहा था सांतत है कि नहीं, तो हाँ लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे हाँ एक्स बराबर पाई पर क्या है सांतत है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन 20 नंबर को भी क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। बाकी देखिए हम लोग अगर बात करें तो 21 नंबर और 22 जो है 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग का अगले लेक्चर में ये 5.1 ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी 3-4 लेक्चर इस एक्सरसाइज पर हम लोग ले चुके हैं, तो काफ़ी लेक्चर लग चुका है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन 34 तक कंप्लीट हो जाए। और बाकी आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ा लेक्चर लंबा चला जाता है, क्योंकि दो ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने में काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा इसका यूज करें, अच्छे से इसको समझें। अगर टाइम हम दे रहे हैं तो आप लोग भी इस टाइम का सही यूज कीजिए, ठीक है ना। और बाकी जो हम आज 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए उसके आगे भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, सोचेंगे मतलब कि कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चन हम लोग का क्या हो 34 कंप्लीट हो जाए और जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगे कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। और अगले लेक्चर में हम लोग मतलब कि शायद ये लेक्चर 8 होगा और अगला लेक्चर 9 में हम लोग 34 कंप्लीट कर चुके होंगे। तो लेक्चर 10 में हम लोग कोशिश करेंगे 5.2 को स्टार्ट करें। उस 5.2 तो स्टार्ट उसमें नहीं करेंगे, बल्कि 5.2 में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय से पढ़ते रहिए। और ये समय हम लोग क्या बोले कि ये समय हम लोग का सीखने का है। अभी हम लोग का एग्जाम का तैयारी तो लास्ट में करेंगे, जो रट कर जाएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी देखिए जो 2 क्वेश्चन क्या है हम लोग सीखे, लेकिन अगर हम लोग यही लास्ट टाइम में PYQ कर रहे होते तो क्या इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते नहीं। वहाँ डायरेक्ट बोल देते कि भैया देखिए यहाँ ऐसे होता है, एक्स बराबर पाई होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम का कुछ चीज़ होता है, आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग का समय उस समय था पढ़ने का, आप नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। हम डायरेक्ट बताकर ऐसे वैसे निकल जाएंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन था ख़त्म कहानी। तो वो समय होता है सिर्फ ऐसे वैसे कर कर क्या हो रट लो। लेकिन अभी जो समय है क्या है सीखने का, इसीलिए तो हम लोग सीखने पर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी समय है सीखने का, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए सीखिए, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है ना। अभी टाइम है तो टाइम का यूज कीजिए, ठीक है ना। तो टाइम का यूज कीजिए, सही मायने में मेहनत कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, सब चीज़ अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।